24 तारीख 2 बजे तयकार गेस्ट हाउस में। अगर सच बोलना है तो मंत्री ने आपको क्या किया? वकील से मुझे क्या छुपाना है। उस दिन मैंने वहाँ गया, अगर रेत लेना नहीं छोड़ा है तो मैं सत्याग्रह करने को बताया। जरा देखिए कौन बात कर रहे हैं। हाँ हेलो, कौन है? हाँ बोलिए। हाँ, उस दिन उससे मजाक से ले लिया। उसने कहा है कि घर के सामने आ गया तो सभी लोगों को तंग आता है, मेरे लिए शेड डाल के देता है कि सत्याग्रह करने के लिए। हम लोगों के लिए इतना भी मदद कर सकते हैं कि वो। अच्छा। उस समय मुझे इतना गुस्सा आ गया है कि हमें जीने के लिए यहाँ स्थल नहीं है, उसे छोड़कर वो तो मजाक कर रहे हैं। जो मेरे मुंह में आया बता दिया। और उसके बाद? बाद में क्या? बाद में कुछ नहीं। जो भी कहो उसको तो शर्म ही नहीं आ रहा है। वो तो भैंस है, जंगली आदमी कहेगी। अच्छा, तो आपने जैसे बोला वैसा हुआ नहीं है वहाँ पे? वो तो कितने बरसों से ये अन्याय हो रहा है। सोने समझकर ही ना ये रेत ले जा रहे हैं। वो रेत नहीं ले जाने के लिए तो सरकार ही कह रहे हैं ना, हम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। यहाँ नहीं तो हम कहाँ जाकर जिएंगे? मरना है तो सभी लोग यही मरेंगे। उसके लिए ही हमने कोर्ट में केस दिया है। हाँ, क्या केस है? हमारे जैसे लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं केस होता है। वकील ने बताया है ना, पिछले साल वोट लेने आया है। कुछ भी किया है क्या वो लोग? इन सब चैनल वालों के साथ वकील भी आया है ना, हमारे सब समस्याओं को रोक कर बताया है ना, तब भी कोई मुड़कर भी नहीं देखा। सुनो, राष्ट्र टीवी वाले प्रोग्राम करने वाला है, वो लाइन में बात करो। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। अगर लाइव है तो आने को कहो, नहीं तो चुप बैठने को कहो। हाँ हेलो, हाँ सुनिए। हाँ, हम अब बिजी सभी हैं लोगों अभी। को तंग मचाइए, किसी को शर्म नहीं है। इन जैसे लोगों को नजरे में क्या कहूँ, मुझे कहाँ नहीं जाता है। इस देश में औरत को ऐसे ही करना पड़ेगा। एक बात सही भी है, करप्शन के नाम पे किसी मंत्री को यहाँ पनिशमेंट नहीं मिला। अगर किसी ने कभी रिसाइन किया हो तो वो एक लड़की के मामले में ही है। हमारे केस में भी कोई पंगा हो सकता है एडवोकेट सर? हे, बहुत सारा मीडिया पब्लिसिटी अभी तक हमें मिला है। जुडिशरी को आसान से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, वो हमारे लिए अच्छा होगा। ओह, आप लोग ने केस के बारे में बात कर रहे, वो तो कभी नहीं हो जाएंगी। देखिए भैया, इधर सीएमसी फैक्ट्री आए तो ज्यादा लोग को काम मिल जाएंगी ना। उससे क्या होगा सुधी, आप लोग यहाँ जी नहीं पाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता, ये फैक्ट्रीज में हम क्यों काम करें? काम क्यों नहीं करेंगे? सबके लिए अच्छा है ना। तू तो चुप रह। हो, अगर कॉलेज गया है तो बड़े आदमी बन गया हो क्या? हे, उसको अपना राय बताने दे। आ जाओ। तुम ऑफिस नहीं गए आज? आज तो छुट्टी है भैया, इसलिए आज घर पे हूँ। क्या है मथाई, अच्छा माल है? चाहिए क्या आपको? कार में लेके नहीं जाओ। चाहिए, घर पे अनु नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा। कोर्ट हमारे पक्ष में बोलेगा, हम यहाँ आगे भी रह सकते हैं ना। घबराने की कोई बात नहीं है, सच हमारे साथ है, सच को हरा नहीं पाएंगे वो। मैं चलता हूँ। आपने पहले बोला था कि आप इस लड़की को जानती नहीं है, अभी आप बोल रहे हैं कि आपने मिला है उससे। ऐसे बात करने में से बहुत कंफ्यूजन होता है। मेरी मीडिया से एक ही दरख्वास्त है कि ऐसे इश्यूज थोड़े ठीक से हैंडल करें। इस देश में कोई भी इंसान किसी के भी ऊपर गलत इल्जाम लगा सकता है, पर आज तक कभी भी मीडिया वालों ने सच का मायने नहीं रखा है और सिर्फ न्यूज वैल्यू देखा है, और ये फ्यूचर के लिए बहुत बुरा है। हम एक मीडियम है जहां आप लोगों से बात कर सकते हैं, और यही काम हम कर रहे हैं अभी हम तंगमा राजन से बात करेंगे जो हमारा कोचिंग स्टूडियो में है। मिसेस तंगमा राजन, नमस्ते। नमस्कार। पिछले एक हफ्ते से केरला पॉलिटिक्स में आपका रोल बहुत बड़ा हो गया है और ये आप जानती भी है। क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि सर ने आपका मॉलेस्ट किया है? और नहीं तो क्या, ये तंगमा ऐसे ही कहने वाली नहीं है। 24 तारीख को तेकार गेस्ट हाउस में 2:30 बजे ये संभव हुआ है। किसी मैजिस्ट्रेट के सामने ये कह सकती हूँ मैं। हाँ, नहीं कह सकते हैं क्या वो? सर, मुझे नहीं लगता कि मैं इन बेवकूफियों का कभी भी जवाब दूं। बेवकूफी? किससे मैं बेवकूफी दिखाई? तंगमा प्लीज, ये एक लाइव इंटरव्यू है। हाँ, लाइव है तो मुझे क्या होता है? मुझे जो कहना है किसी के सामने ही कह सकती हूँ। 24 तारीख को गेस्ट हाउस में जो कुछ हुआ मुझसे पूछो, सुनने देना सभी लोगों को। हाँ, गया बड़े कहने वाला। मिस्टर थॉमस, 24 दोपहर को क्या आप उसी गेस्ट हाउस पर थे? वहाँ के विजिटर्स लॉग पर तंगमा के नाम रजिस्टर्ड है। What have you to say about this? आपने उनके बात करने का तरीका देखा ना, ऐसे लोगों से बात भी कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक चीज मैं बता देता हूँ, एक बार ये औरत मेरी ऑफिस में जरूर आई थी,
पर मैं इस केस में उनका कोई मदद नहीं कर पाया, और मदद ना करने की वजह से ऐसा कोई रिवेंज लेता है? उपहार मांगने के लिए गई थी मैंने, मगर वहाँ जो कुछ हुआ। आप इन पे कभी भरोसा मत करना। इन्होंने प्लान करके मुझे ट्रैप करने का साजिश किया है। ये अभी बहुत सीरियस हो गया है मिस्टर थॉमस। यहाँ के सभी लोग यही बात कर रहे हैं अभी। ऑपोजिशन ने बोला है कि आपको अपना रेसिग्नेशन देना ही पड़ेगा। बहुत प्रेशर है आप पर। मुझे हमारे जुडिशियल सिस्टम पे बहुत भरोसा है। यहाँ पे कानून भी है और अदालत भी क्या ये है। अच्छा नहीं होगा कि आप पहले रिसाइन करें और फिर फॉर्मेलिटीज करें? इसके बारे में तो सिर्फ मेरा पार्टी डिसीजन लेगा, और उनके डिसीजन पे मैं सहमत भी रहूंगा। आप इस स्टेट का रिस्पॉन्सिबल होम मिनिस्टर है, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? माँ, आप चैनल क्यों चेंज किया? तू ठहर, देवी महादेवी का पूजा चल रही है ना, इसमें क्या है ऐसे देखने के लिए? सुबह से बस बातें करते रहते हैं। आज डिनर आप जल्दी खत्म किया है क्या? हे माता अम्बे। अरे आज तो प्रोग्राम देखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं मंदिर जा रहा हूँ। आपका ओपिनियंस बोल रहे हैं कि आप बहुत चालाक हैं। क्या यही कारण से आप इतना कूली यहाँ बैठ रहे हैं? मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मिनिस्टर हूँ, और पिछले 40 सालों में मेरा पॉलिटिकल करियर बहुत क्लीन रहा है, और वो आपको भी पता है। और इसके ऊपर आप बैकग्राउंड चेक भी कर सकते हो। हमारे ऑडियंस के लिए इतना टाइम बिताने के लिए थैंक यू सो मच मिस्टर मिनिस्टर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बुरा मत मानिएगा कि मैंने हाथ नहीं मिलाया, कल उसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी निकल सकता है। और कोई सवाल? अब मैं सांस ले सकता हूँ ना? सब लोग खाना खा के ही घर जाइएगा, और आप भी मैडम। इंटरव्यू के बाद तो बहुत थकान होगी ना आपको। हो गया ना? मैं फोन करूंगी। ओके। एडवोकेट साहब थे क्या? हाँ हाँ, जाओ बात करो। आप जैसे कपल्स बहुत डेंजरस होते हो, क्योंकि आप लोग मिलके हमारा जीवन नामुमकिन कर देते हो। एडवोकेट साहब केस बनाते हैं और बीवी उसका इंटरव्यू करके पूरे दुनिया में फैला देती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों करना क्या चाहते हो। सॉरी सर। इसमें सॉरी की क्या बात है? मैं बस एक मजाक कर रहा था। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एडवोकेट साहब को भी मेरा प्रणाम दे ओके, देना। सर। ओके, चलिए तो फिर हम निकल रहे हैं। कल सवेरे एक फंक्शन पे जाना है, तो फिर मैं विदा लेता ओके हूँ। सर। वेबकैम को किसने चलाया है? आप क्या बोल रहे हैं? कंप्यूटर नया किया क्या? सिर्फ वो मॉनिटर बंद है, सीपीयू तो अभी भी ऑन है। ये किसी ने जानबूझ के किया है। ए, ए, बोल, ये तुमने किसके लिए किया है? उसका फोन दो। अनुराधा नंबर। हेलो सुधी। मुझे बहुत सिक फील हो रहा है सुधी। पता है मैंने अभी क्या देखा वहाँ पर? उसको पता चला है कि वेबकैम ऑन था। वो हमें ट्रेस नहीं करेंगे ना? तुम्हें अभी ही मारागिरा जाना पड़ेगा। मैं ये अभी ऐड करूंगी। हेलो हेलो, कौन है? सुधी।
पिकअप पिकअप। वो तो रूम में नहीं। क्या क्या उसने रूम वैकेट किया है? हाँ सर, बैग और आईडी कार्ड रूम में भी है। सभी जगह में हमारा आदमी चले गया, वो तो एस्केप नहीं हो सकते। नहीं, वो काफी नहीं होगा। हमारा सेफ रहना ही आपका जरूरत है। कल के पेपर का प्रिंटिंग शुरू हुआ होगा कि नहीं? इसका मतलब क्या है? उनको कॉल करके बोलो कि आगे के पेज में थोड़ा जगह रख दें। मेरे पास एक न्यूज है, ये होना चाहिए कल का हेडलाइन। ये लड़का, वो एडवोकेट और उसकी बीवी। समझ में आया? हम अभी किधर पहुंचा है? किधर पहुंचा है हम? कौन कहाँ पहुंचा? अरे क्या स्टेशन क्रॉस किया है? अभी 20 मिनट में गुरुवायूर पहुंचेगा। अरे भगवान, हमको नेल्लाई जाना पड़ेगा। और फिर क्यों नहीं उतरे? ओवर टाइम ड्यूटी है ना, आज लेट हो गया, ट्रेन मिस किया और अभी सो गया। अगर जरूरत है तो ये चेन खींच सकते हैं, उसके बाद पीछे भाग जाना। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चेन खींच करना है क्या? अगर मेरा जैसा आदमी स्टेशन में उतरेगा और चेन खींचेगा तो गाड़ी कैसा डेस्टिनेशन जाएगा? तो फिर चेन मत खींचो, बाहर कूद लेना, सिंपल सी बात है। अरे आप इस रात हमको बेवकूफ कर रहे हैं क्या? अभी मैं इतना नाराज है, अभी तक घर नहीं पहुंचा, लेकिन आप हमको बेवकूफ कर रहे हैं। अच्छा वही बात है, तो इधर आइए, यहाँ बैठिए, गुरुवायूर तक मैं आश्वासन देता हूँ। अच्छा, आप तो कॉमेडी एक्सपर्ट है क्यों क्या? भैया, आपको कॉमेडी पसंद नहीं है? अरे कॉमेडी बोलने के लिए कुछ टाइम है भाई। अच्छा, वो मुझे पता नहीं था। सुबह 9 से 12 तक कॉमेडी, उसके बाद ट्रेजेडी, ऐसा कोई है क्या? ऐसा नहीं भाई, अभी तो मेरा ऐसा आदमी कॉमेडी एंजॉय करेगा उसका नींद में, क्योंकि पूरा दिन उसका जिंदगी में ट्रेजेडी है ना। सही फिलॉसफी है ये तो, आप किसी भी तरह पकड़े रहेंगे। ओ बहुत शुक्रिया भाई। अरे भगवान, मैं क्या करेगा मालूम नहीं। गुरुवायूर में वापस जाने के लिए कोई ट्रेन मिलेगा? वो तो कैसा होगा? 7 बजे और 1:30 बजे एर्नाकुलम फास्ट है, 9 बजे और 5 बजे त्रिशूर पैसेंजर है, और रात को 9 बजे चेन्नई गुरुवायूर मेल है। इस रूट में और क्या गाड़ी है? ये सब मालूम होते हुए भी आप सो गए? वो तो हमने एक्चुअली वो क्या कल सुबह फास्ट पैसेंजर पकड़ के घर जाने से पहले मंदिर का शिवेले खत्म होगा। घर पे खुद ये सब बातें हैं क्या? अरे भाई साहब, ऐसा मत बात कीजिए। भाई आप तो भयंकर हो, सभी बातों में जानकारी है आपको। आज का दिन बहुत खराब है, फोन का चार्जर भी चला है। कहीं कॉल करना है तो? नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, इसमें चार्ज है, कॉल करो। ये आइडिया नहीं तो BSNL है, आपका पोस्टपेड नहीं तो प्रीपेड है। एक कॉल करने के लिए ये सब क्यों पूछ रहे हो? अगर इंक्वायर करेगा तो हमको मालूम होगा ना एक कॉल के लिए चार्जेस क्या है। आपको वो कॉल चार्जेस देना पड़ेगा ना। मेरा जिंदगी में स्ट्रेंजर से फ्री कुछ नहीं मांगता है। ये BSNL पोस्टपेड है, कॉल करने के बाद पैसा देना। इसमें नेटवर्क नहीं है। दिखाओ। अच्छा, इसमें रेंज नहीं है। मैंने सोचा कॉल करके वाइफ को इन्फॉर्म करना। अब गुरुवायूर पहुंचेंगे, वहां से कॉल करते हैं। वैसे भी अपना परिचय कराता हूँ मैं एडवोकेट नंदन मेनन। आप एक एडवोकेट है क्या? झूठ बोल करके पैसा अर्न कर रहे हैं। कभी कभी सच को रूबरू करने के लिए
थोड़े झूठ भी बोलने पड़ते हैं। फिर भी झूठ कभी भी झूठ है ना। एक सवाल पूछ रहे हैं आपको, ये आपका प्रोफेशन है ना, आपका मन में गिल्टी फीलिंग नहीं है क्या? उसके लिए एक दवाई है। दवा? जब भी गिल्टी फील हो तब एक डोज ले लेना। 1 हफ्ते के लिए कोई गिल्टी फीलिंग नहीं होगा। दवाई का नाम नोट कर लो, गिल्टोमाइसिन। ओ ह्यूमर ह्यूमर, अच्छा अच्छा अच्छा। और नहीं तो क्या। अब क्या करने वाले हो? मैं तो वापस घर जाएगा बस। सर, वापस त्रिशूर की दिशा में कोई गाड़ी है? अच्छा, आप सो गए थे क्या? यहाँ पे तो ये चलता रहता है। मैं नहीं, ये सो गए। नेल्लाई में उतरना था। वापस जाने के लिए अगर ट्रेन चाहिए तो वो तो कल सुबह ही मिलेगा। सर इधर से बस मिलेगा? वहां तक जाने वाले बसेस तो मिलेंगे पर कोई रिलायबल नहीं है। बहुत देर हो चुकी है, यहाँ ठहर के सुबह चले जाना। अगर आपको यहाँ सोना है तो डॉर्मेट्री रेडी कर दूंगा, बस बोल दीजिए, मैं अपने रूम में रहूंगा। मेरे लिए एक होटल रूम है इधर। मैं और मेरे वाइफ के लिए एक डबल रूम था। अचानक से उसके लिए एक असाइनमेंट आ गया। वो राई टीवी में एक न्यूज एडिटर है। अच्छा ठीक है, उसका नाम क्या है? अनुराधा नंदन। ओ मैं देखा है उसका प्रोग्राम्स। आधा किराए दे सकते हो तो मेरे साथ रह सकते हो। वो क्या है ना, पैसे के बारे में आप बहुत स्ट्रिक्ट हो ना। वो एसी रूम है क्या? ऐसा है तो मैं कल शाम तक सोएगा, क्योंकि मेरा घर में एसी नहीं है। ऐसा है तो डॉर्मेट्री बेस्ट है। हाँ। अब बात यहाँ तक आ गई तो एक चाय पी के बाई कहें क्या? बट हमारे में क्या मालूम है। यहाँ आइए ना। मेरा चाय का पैसा मैं पे करेगा, ठीक है? चाहे तो मेरा भी दे देना। वो तो मेरे लिए मुश्किल है। आपका एक फोटो मुझे चाहिए, हर दिन मुझे देखना है। लेकिन मेरे पास नया फोटोग्राफ नहीं है। क्या बात है। यहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। आप बोल दिया ना आप आ रहे, इसीलिए वो चला गया। अच्छा, भाई साहब को भी कॉमेडी आती है। लेकिन एक बात है, घर पे अपनी वाइफ और बच्चों को सुनाने के बाद ही ऐसे कॉमेडी बाहर बोलना चाहिए। तो आप भी ऐसा टाइप है ना? बाप रे बाप, और बात नहीं कर सकता मैं आपसे। आप यहाँ से कैसा जाएगा? क्यों, मुझे ड्रॉप करना चाहते हो? यहाँ पास में ही है, मैं चल के ठीक है। जाऊंगा। अगर बुरा नहीं मानेंगे तो फिर मिलेंगे। ओके, चलता हूँ। Hey! Hey! चार पांच आदमी आके उसको मार के वो उसको लेके गया। कौन? सर अभी मेरे साथ बात किया ना इधर। हाँ। एडवोकेट नंदन मेनन। सर अभी हमको पुलिस को रिपोर्ट करना है सर। मैं इधर से कॉल करेगा सर। एक मिनट, आप ठीक से तो बताइए हुआ क्या था? सर मैं आवाज सुन के देखा है, उससे पहले वो 4-5 आदमी उसको लेके गया। अब सर आप किसको कॉल कर रहे हो? हाईवे पुलिस सर, एक इमरजेंसी नंबर है ना। अनुराधा, Who are you? आप घर को एक कॉल किया ना, मैं वो कॉल रिसीव किया। ऐसा है तो नंदन कहाँ पर है? कल रात हम दोनों गुरुवार पैसेंजर में ट्रैवल किया। और फिर? मेरे सामने 3-4 आदमी उसको किडनैप किया। मैं आपको ढूंढ रहा था इन्फॉर्म करने के लिए। एक्चुअली कल रात एक खून हुआ है, अभी पुलिस आपको ढूंढ रहे हैं। ये देखिए।
हमको मालूम है आप ये खून नहीं किया है। मैं आपको कैसे मदद करेगा? ये सब कौन कर रहे हैं? ठीक है क्या? परफेक्ट। बाहर जाओ यहाँ से। सॉरी सर। ये सब उस एडवोकेट की वजह से है। इन मीडिया वालों को सिर्फ न्यूज़ ही चाहिए ना। अब मैं उनको न्यूज़ बना के देता हूँ। We don't have any options. We are playing with millions. I know that, Mr. Sam. We have to do this now. कल जो जजमेंट आएंगी ना वो तो हमके लिए फेवर नहीं रहेंगी। अब थोड़ा अच्छी तरह सोच के काम करिए ना। अगर मुश्किल हुआ तो हमको लिए बहुत मुश्किल है सर। मुझे पता है मिस्टर शिवन, पर प्रॉब्लम ये है कि मुझसे ये लोग रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। वो हरगिज मैं नहीं करूंगा। एक बड़े दुर्घटना के बीच में लोग बाकी सब छोटी चीजें भूल जाएंगे। जो भी हो, इन सबको तो एक दिन मरना ही है, पर उसका वजह अभी तंगमा बन गई है। उस दिन मुझे प्लेन क्रैश होने समय कंसिडर मत करो, इसलिए इतना तकलीफ उठाना पड़ेगा क्या? 10 लड़कों को भेज के कम्युनल इश्यू कर देंगे, बस उनको कौन पकड़ने वाला है? हाँ हाँ, ये सब तो तुम्हारे बेकार पुलिस ब्रेन की वजह से है। कम्युनल राइट्स और टेररिज्म तो बड़ी बोरिंग है। इसके अलावा जो भी होगा सभी का नजर मेरे ऊपर ही होगा, तुम्हें पता है। मैं तो आपको एक डेमो दिखाऊंगा, तुम्हारा संदेह क्लियर हो जाएगी। ये तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया में बहुत बड़ा एयरपोर्ट्स में ये भी एक है। तहेरी एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट कल शाम को 4 बजे 20 मिनट को टेक ऑफ हो जाएगी। कोच्चि में उसका फैक्ट्री है, वहाँ तक ये लेकर ले जाएंगे। इसके बारे में बहुत कम लोग को पता है। ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर है। हमारा टारगेट यही है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट। ये तहेरी एयरक्राफ्ट वो छोटा गांव को सर्वनाश करने के लिए ये सोच रहे। ये फ्लाइट शाम को 5 बजे 50 मिनट को उधर पहुंचा जाएंगी। फ्लाइट को छोड़ के पायलट कैसे भी एस्केप हो जाएंगी। उसके बाद वो एयरक्राफ्ट वो गांव पर सर्वनाश कर देंगी। उसके बाद वो गांव पूरा सर्वनाश हो जाएंगी। सब लोग देखे तो ये तो फायर एक्सीडेंट का तो समझेंगी। लिक्कर बॉटल्स वो पूरा गांव को सर्वनाश कर देंगी। उसके बाद वो गांव में कोई भी नहीं जी सकते। देखने के लिए बहुत भयानक रहेंगी, कोई भी सोच नहीं सकता। किसी को भी अंदाजा भी नहीं होगा कि ये सब मैंने प्लान किया है। ये बहुत अच्छा प्लान है एंड इट्स क्वाइट नेचुरल। इसके बाद तंगमा भी नहीं रहेगी और हमारे इमीडिएट प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगी। इस वेबकैम को किसने ऑन किया है? ये हमारा देश में होने वाला है क्या ये सब? तहेरिया ग्रुप के प्राइवेट जेट को उसमें रखे गए लिकर के बॉटल्स भी पुलिस ने कन्फिस्केट किया है। अगर आपके पास एडवोकेट नंदन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें बता देना। भैया, शिवा साहब को पुलिस वालों ने कस्टडी में लिया। कभी भी पुलिस इधर आ सकते। ये पूरे काम ये आदमी ने किया, इसे हम मत छोड़ना है। मार दो मुझे, अगर उसके बाद आपके सारे समस्याएं और इस जगह के सारे समस्याएं सब खत्म हुआ तो मार दो मुझे।
ये तू क्या किया? चेन किस लिए खींचा है? किधर जा रहा है? पागल हो गए क्या? अरे दोस्तों, वो टाइल फैक्ट्री के अंदर एडवोकेट नंदन मेनन होगा। आज हजारों लोगों का जिंदगी सेव हुआ ना, उसका कारण नंदन मेनन है, लेकिन उसका लाइफ अभी डेंजर पे है। दोस्तों, हमारा साथ अभी आप आएगा तो उसका लाइफ हम सेव करेगा। वो आपका कौन है? आपको दिमाग है क्या नहीं? चलते से गाड़ी को स्टॉप कर को ये सब बात कर रहे? तुमको काम नहीं तो ऐसा काम करो ना। वो तो मेरा कोई नहीं है, फिर भी हमको कुछ करना पड़ेगा। देखिए, आपका थोड़ा सा टाइम हमको दीजिए ना। उधर पूरा गुंडास होगा, अकेला मैनेज करना मुश्किल होगा। शायद आपको भी मुश्किल होगा, लेकिन हम पूरा आदमी उधर जाएगा तो जरूर उसको मदद करेगा। अरे आप रेलवे पुलिस को बुलाइए ना, पता नहीं ये कब सुधरेंगे। नंदन, नंदन, वो आदमी किधर है? मतलब वो लोग मुझे मारे नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है ना। नंदन, नंदन, एग्जैक्ट टाइम हॉस्पिटल लेके आया, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी। डॉक्टर भी अभी बोला था वो आउट ऑफ डेंजर है। हाँ। हमें माफ करना अनुराधा। मारंकरा गांव में होने वाली एक बहुत बड़ी दुर्घटना को एडवोकेट नंदन और उनकी बीवी अनुराधा नंदन ने कैसे भी रोका है। अभी वो दोनों लिटिल फ्लावर हॉस्पिटल से हमारे साथ लाइव हैं। वेलकम मिस्टर एंड मिसेस नंदन। नमस्ते। हमने आज तक सिर्फ मूवी के हीरोज को करेजियस देखा है, पर आप एक मामूली सा इंसान होते भी इतने बड़े चीज आप कैसे कर पाए? आप ही हमारे असली हीरो हैं। आपके अंदर कहां से इतना गट्स आया और कैसे कर पाए? मेरा कर्तव्य है या धीरज है मुझे पता नहीं। मैं और मेरी जिंदगी सबसे कीमती है करके सोचने वाले मरने से डरते हैं। इस जिंदगी में जो भी मैंने सीखा है मुझे ऐसा सोचने में मजबूर किया होगा। मारंगरा के लोगों को मैं जानता हूं। उन सारे लोगों का मृत्यु मेरी आंखों के सामने थे। वो हादसा भयंकर था। वो अगर सच हुआ तो, और उसको देखने के लिए मैं जीवित हूं, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होगा। सच में शुक्रिया अदा करना है कुछ अच्छे लोगों को। इसकी मदद एक कार ड्राइवर ने की थी। कुछ गुंडों ने मुझे बिना मार के छोड़ दिया। और सबसे ऊपर है, हम दो अजनबियों का मदद करने के लिए शुरुआत से अंत तक हमारे साथ थे। वो आदमी हमारे लिए ईश्वर के समान है। जब उन्होंने देखा मुझ पे अटैक होते हुए, तब से लेके मुझे हॉस्पिटल लेके आने तक वो मेरे साथ ही थे। कौन है वो? हमें भी उनसे मिलना है। पता नहीं, कहीं से भी आए वो हमारे
शुक्रिया अदा के लिए भी इंतजार नहीं किया। वो कहीं और चले गए। शायद उनको अपनी दुनिया में वापस जाने का था। ईश्वर का सहारा हमेशा हमारा साथ होता है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। नहीं तो हमारी जिंदगी का एक निर्णायक दिवस में बिल्कुल एक अजनबी की तरह वो हमारे पास आए। दूसरों को कभी एक्सीडेंट हुआ तो हम में से बहुत लोग उसको मदद किए बिना चले जाते हैं। क्यों इसके पीछे जाना है करके हम सब सोचते हैं उस टाइम पे। अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो किसी एक की जिंदगी नहीं तो बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। उसके लिए हम कारण होंगे। उसके लिए ताकत और धीरज नहीं चाहिए, एक दृढ़ता का मन चाहिए। आज उन्होंने ये बात प्रूव किया। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर कहीं से भी आप सुन रहे हो तो मुझे आपसे कहना है, मेरे प्रिय मित्र, जिंदगी में कभी भी हम आपको भूलेंगे नहीं। हमारे दुआ में आप हमेशा साथ होंगे। हृदय के भाषा में हम आपकी शुक्रिया अदा करते हैं।